आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। नमस्कार, हमारे साथ जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी हैं, जो कि हमेशा मीडिया में खबरों में बने रहते हैं। और नोकझोंक की बात करें तो इनके विपक्ष दलों से इनकी अच्छी खासी नोकझोंक भी होती है। रणधीर सिंह से सुबह आज नोकझोंक हुई थी। सर, बजट पेश हो चुकी है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी धरने पर कितने दिन से बैठे हुए हैं। आप लोग खुद गए हैं उनको मनाने के लिए, कई बार धरना भी तोड़वाए हैं। उनके लिए क्या इस बजट में? देखिए, नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ, रोजगार। देखिए 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ जो है इस बजट में लाया गया है, पेश किया गया है। और यहाँ के लोगों के लिए लाया गया है, युवाओं के लिए लाया गया है। तो आपको विकास देखने को मिलेगा। आपको आप लोगों से कैसा बजट कैसा है, क्या करना चाहिए? देखिए, गांव गरीब किसान और युवाओं का विरोधी बजट है। ये पहली बार इतना खराब बजट आया झारखंड में। सर एक मिनट, अब ले लीजिए। आप क्या है ये तो हमेशा देखिए। अभी टी शर्ट फाड़ दिया। अभी अब टी शर्ट अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। मैंने कहा था कुछ और है। लॉलीपॉप बजट का है, बाबूलाल ने कूड़ा कचरा बजट का है, इन्होंने कुछ और कहा बजट को। देखिए, आप ये संकेत दे रहा है। देखिए ये कपड़ा, देखिए संकेत, देखिए संकेत। अंदर से कुछ और, ये देखिए अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं लोग। देखिए, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं, मतलब आप जब अभी जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं धरने पर, अब रोजगार की बात करते हैं, इस वर्ष रोजगार कितनी आने वाली है? कुछ बजट में देखने को मिलेगा, आपको मिल जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, बात कीजिए। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई है तो वो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, जिसको रोजगार चाहिए। छात्रों के लिए बजट है। देखिए ना, अभी हर विभाग में बजट का बंटवारा होना है, और जब प्रारूप आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। विधायक जी, एक सवाल और है, चूँकि आप सत्ता पक्ष से हैं, चूँकि 12वां मंत्री अब तक नहीं, साल से ज़्यादा हो चुके हैं। चूँकि आप लोगों ने बोला था कि हम लोग भाजपा के जैसे नहीं है कि 11 मंत्री से काम नहीं चलाएंगे, हम पूरा का पूरा वैधानिक रूप से 12 के 12 मंत्री रखें, लेकिन अब तक वो 12वां मंत्री नहीं बना है। इसका क्या कारण है? ये सवाल आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मंत्री पद के दावेदार रहे हैं, कई बातें हुई हैं आपको मंत्री पद को लेकर, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का खलल भी है कि नहीं, मैं मंत्री नहीं बना। मंत्री, मैं सिपाही रहना चाहता हूँ, मैं योद्धा हूँ। मैं बॉर्डर पे जो जवान देश की रक्षा करते हैं, ठीक इरफान अंसारी उसी प्रकार है। सरकार की रक्षा इरफान अंसारी कर रहा है। मंत्री पद का ऑफर मिलेगा तो मंत्री बनेंगे इरफान अंसारी? आप क्या बनेंगे मंत्री? अब आप मुख्यमंत्री से पूछिए हम लोग से। क्या हमारा मंत्री अब बनेगा? ये रणधीर सिंह मंत्री बनेगा। रणधीर सिंह जी, आप तो ये तो विपक्ष में, ये कैसे मंत्री बन जाएंगे? आप लोग इनको अपने पार्टी में लाने जा रहे हैं या फिर आप इनके पार्टी में आ रहे हैं? वक्त बताएगा। तो कहीं बदला नहीं, वक्त बदलाएगा। लेकिन हम लोग नोक-झोंक हो गया है। लेकिन वो ऑन द कैमरा, ऑफ कैमरा आप लोग अच्छे मित्र हैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ इरफान अंसारी और विधायक रणधीर सिंह जी, जो कि काफ़ी चर्चे में बने रहते हैं अपने नोकझोंक को लेकर। तो इस प्रकार से देखा कि जैसे कि कहीं ना कहीं ने एक दुख जरूर देखने को मिला कि ये मंत्री अब तक नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि मंत्री बनने के सवाल पर जब मैंने इनसे पूछा तो ये इनकी जो शक्ल थे वो थोड़े से मायूस जरूर हुए मंत्री पद को लेकर। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछिए। तो कहीं ना कहीं इनको मन में अभी भी आस है कि आज नहीं तो कल ये मंत्री बनेंगे। हमारे साथ गोड्डा से विधायक अमित मंडल जी हैं। चूँकि एक युवा हैं और पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री जी का जब ये कार्यकाल शुरू हुआ हेमंत जी का, जो छात्र हैं और युवा जो हैं वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमने कल भी देखा था, आज भी कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आए थे। बताइए विधायक जी, चूँकि आप एक युवा हैं, हम भी एक युवा हैं, और हज़ारों युवा आज सड़क पर बैठे हुए हैं नौकरी को लेकर। वो आज कहीं ना कहीं सरकार को कोस रही कि आपने वादा तो किया था कि मैं आते ही आप लोगों को नौकरी दूंगा, लेकिन जो नौकरी पहले से थी नियोजन नीति के तहत, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार किसी तरह भी नौकरी दे सकती है, नियमावली बनाए नहीं बनाए, आपके पास स्थानीय नीति हो, लेकिन सरकार नौकरी दे सकती है। लेकिन होता क्या है कि फिर उसको हाईकोर्ट चला जाता है कोई भी अभ्यर्थी, तो वो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आता है राज्य सरकार को कि आप नियमावली बनाएं, 1932 का खतियान बनाएं। इसी चीज़ को लेते हुए आपको याद होगा कि रघुवर दास की सरकार ने दोनों काम किए, स्थानीय नीति भी बनाई, नियोजन नीति भी बनाई, उसके आधार पर नियुक्तियां भी हुई।
13-11 का मसला आया, उसको भी हम लोगों ने समतुल कर दिया और फिर उसको बोल दिया कि 13-11 दोनों बराबर जिले की तरह मनाया। लेकिन यह सरकार कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाई, जिसके कारण फिर से 13-11 जिला का मसला हो गया। अभी सरकार बोलेगी कि हम 2021 को रोजगार का साल मानते हैं, तो क्या सरकार इसके लिए नई नियोजन नीति ला रही है? मुझे नहीं लगता नई नियोजन नीति ला रही है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन पे ये पता चला कि सरकार के पास कोई नई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। सरकार ने जेपीएससी का नियमावली बनाया। अब नियमावली में आप देखेंगे तो उसको स्थानीय झारखंडियों को कैसे एग्ज़ाम से बाहर रखे, इस पर साजिश कर रही है सरकार। जो प्रिलिमिनरी होता है जिसमें GS1 GS2 दो पेपर होता है, GS2 झारखंड विशेष होता है, उसमें आपने कह दिया कि 40% कट ऑफ की बाध्यता हटा देते हैं। तो होता क्या है कि जो स्थानीय लोग होते हैं जिसको GS2 में स्कोर करने का ज़्यादा अवसर मिलता है, वो बाहर के लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बाहरों को आप ज़्यादा अवसर देंगे यहाँ पे कम्पीट करने के लिए और स्थानीयों का अवसर आप काट रहे हैं। तो मेरा ख्याल से कि नियमावली को संशोधित करते हुए, रद्द करते हुए, जेपीएससी परीक्षा को रद्द करते हुए संशोधन करा जाए। तो सरकार को इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप सदन के बाहर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके सदन के अंदर जो उत्तर आता है उसी के आधार पर मैं ये आपको सुनिश्चित करता हूँ कि सरकार नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है। और जो सरकार ये दावा कर रही है कि 1 साल में हम नौकरियाँ देंगे, आप देखिएगा निश्चित तौर पर फिर वही बात हो जाएगी, सब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला वहीं का वहीं अटक जाएगा। बजट चूंकि अभी पेश हो चुका है, इस 91,000 के बजट में आप कैसे देखते हैं, कितना का इसमें छात्रों को क्या लाभ? देखिए, छात्रों को कोई लाभ नहीं है। छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। कल्याण विभाग से आप देखिए कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के, जिनको छात्रवृत्ति मिल रही थी, उनको रोक दिया गया है। तो सरकार जब छात्रवृत्ति ही रोक जाएगी तो किसी को प्रोत्साहन कैसे करेगी सरकार आगे की पढ़ाई के लिए, ये मेरे सोच के परे है। चूँकि आप सत्ता पक्ष में हैं, 91,000 करोड़ का बजट है, कैसे देखते हैं इस बजट को? चर्चा होगी, कुछ संशोधन भी आएंगे, फिर वो पारित होगा एक एक करके। बजट अच्छा है, खासकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि किसानों से जुड़े हुए विषय इस पर हैं, सिंचाई की व्यवस्था है, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था है और स्कूली शिक्षा में सुधार की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर देखें तो बजट यहाँ के स्थानीय लोगों को, गरीब किसान के प्रति समर्पित है। बजट आते हैं, जैसे पिछले बार भी आए थे कि 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी, किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, बजट आते, लेकिन धरातल पर अब तक वो चीज़ें नहीं हो पाई है जहाँ तक देखा जाए। देखिए, पिछले बार की बात अगर करें तो पिछले बार जो इस महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे और उस समय बाकी सभी कामों को शिथिल करके और कोरोना में विशेष ध्यान दिया गया ताकि लोग पहले सुरक्षित रहें। पहले जीवन होगा तो विकास होगा, इसलिए पहले जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई। जो हमारे बाहर में मजदूर थे उनको लाने की व्यवस्था की गई, उनके इलाज की व्यवस्था की गई। तो वो इसको बोलते हैं ना कि इमरजेंसी। तो जब कोई इमरजेंसी होती है तो बाकी के सामान्य काम थोड़े स्लो हो जाते हैं और ठीक यही हुआ है इस साल। अब जो है 21-22 का जो बजट आ रहा है उसमें बेहतर तरीके से काम होगा, ये हम लोग का विश्वास है और बजट भी उसी अनुरूप है। सुनिए, जिस प्रकार का बजट आज पेश किया गया, हमें लगता है कि झारखंड अलग होने के बाद अब तक का ये सबसे अच्छा बजट है। और इस बजट में जब झारखंड के पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना अच्छा बजट पेश किया, जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में अब देखिएगा पर्याप्त संख्या में योजनाओं का स्वीकृति भी दी गई है। कई नई नई योजना लाए गए हैं। युवा वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, छात्र छात्राओं का ख्याल रखा गया है और नौकरियों का अंबार इस बार होगा। इस बजट में ये मैसेज दे दिया गया है। दूसरी बात मैं कहूँगा, आप कह रहे हैं खजाना खाली है, फिर भारी भरकम बजट की जरूरत क्यों? अब तो हमें लगता है कि कर्ज लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से। अब यही एक उपाय है, लेकिन विकास तो करेंगे हम लोग और कर्जा लेने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, विकास करके अपने पैरों में खड़ा होगा झारखंड। दूसरी बात मैं कहूँगा, जिस तरह से आज आचरण भाजपा के लोगों ने किया, आप देख लीजिएगा, ये संसदीय परंपरा के लिए बहुत घातक है। आज अगर इतना ही शौक है इन लोगों को, जिस प्रकार से नीलकंठ सिंह मुंडा से ये उम्मीद नहीं था, काफ़ी अनुभवी नेता हैं वो, उसके बाद से ये बचकाना हरकत, हमें लगता है कि रघुवर दास को बुला लेते हैं। रघुवर प्रेम इतना है तो रघुवर दास से ही पढ़वा लेते, सबसे अच्छा होता। और अभी तक इनको कैसे आते आ जाते, तो अब जब देखिए विधायक है तो बजट पढ़ रहे हैं, तो रघुवर दास को बुला लेते, बजट पढ़वा देते
तो हमें लगता है कि ये अच्छा होता उन लोगों के लिए। लेकिन जनता देख रही है आज का जो जिस प्रकार से इन लोगों का आचरण रहा है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इरफान अंसारी स्याही नहीं फेंका था, मैंने बर्थडे स्पीच फेंका था, तो मैंने मुंह मीठा कराया था भाजपा का, ठीक है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, अंदर कुछ और अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने आज फाड़ने का काम किया गंजी, लेकिन जब दिखा कि कुछ अंदर है ही नहीं इसलिए नहीं फाड़ा मैं। हाँ, विपक्ष का आरोप है कि हजारों करोड़ की सरकार बजट तो पेश कर देती है, लेकिन खर्च जो है 1 करोड़ जो पिछले सरकार ने खर्च करके नहीं दिखाया तो अब बताइए। देखिए कोविड में हम लोग तो सारा पैसा कोविड में लोगों की जान बचाने में खर्च किया, भानु को दिखाई नहीं दे रहा है ना। और भानु जी जिस तरह से देखिए सिटी में जाते हैं और सिटी फेंक कर अपने विधायकों को फंसवाते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप इतने हितैषी हैं अपने विधायकों के, तो एक नया विधायक को फंसा दिया, तो हम मांग करेंगे कि भानु पे कार्रवाई हो, भानु निलंबित हो विधानसभा से। ये भानु जी की व्यक्तिगत राय है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, हमारे नेता हैं, सदन के नेता हैं, वही हमारे नेता रहेंगे। बाबूलाल मरांडी जी देखिए भाजपा में आके गलती कर दी है, उनका जो हस इन लोगों ने किया है ना, देख लीजिए एमएलए रहने के बावजूद कोना में ढकेल दिया। अब बजट पढ़ाया है लोग, कांग्रेस में रहना चाहिए बाबूलाल को। कौन पढ़ाया बजट देख लीजिए, किसको खड़ा किया, नीलकंठ सिंह मुंडा को खड़ा कर दिया। इतना ही इन लोगों को प्यार था बाबूलाल जी से तो उनको खड़ा करते। तो कहने का मतलब है जो परंपरा ये लोग आज पेश किया, जनता देख रही है, जनता कभी माफ़ इन लोगों को नहीं करेगी। इस तरह का बाबूलाल को नहीं मान रहे नेता। देखिए हम तो वही करें बाबूलाल जी, आप भी देखिए बाबूलाल जी आंखें खोलिए, आपका असली कौन है, आपका नकली कौन है बाबूलाल जी पहचानिए। एक आदिवासी को इतना अपमान कर रहे हैं आप लोग, देखिए किनारे बिठा दिए, कोना में बिठा दिए, और नेता मैं बता रहा हूँ देखिए हमारे बाबूलाल मरांडी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीएम के मटेरियल हैं, सीएम मटेरियल मेरा है वो। और बजट हम लोगों ने नीलकंठ सिंह मुंडा वित्त मंत्री बनाकर उन्हें पढ़वाने का काम हम लोगों ने किया है। रामेश्वर उरांव उधर भी आदिवासी वित्त मंत्री, इधर भी आदिवासी वित्त मंत्री, हम लोग नीलकंठ सिंह मुंडा को पढ़ाने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी हमारे सीएम के रह चुके हैं, सीएम के कैंडिडेट हैं भविष्य के, हम लोग का सदन का नेता है। तो नया ही हुआ है। जो बजट में घोषणा था कि पेंशन देनी है युवाओं को, वो चीज़ नहीं हो सका, और पिछले 2 बार से बजट पेश हो रहा है लेकिन आपका घोषणा पत्र पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए वो उसकी तैयारी भी हम लोग तो कर ही रहे हैं, बार बार बोल ही रहे हैं, तो होगा सब कुछ होगा। लग रहा है गरीबों के लिए यह बजट जो है काम आएगा, रामबाण साबित हो पाएगा। देखिए सब कुछ तो है, रोजगार से ले करके गरीबों का भी सारा योजना है इसमें, शिक्षा, लग रहा है जो विपक्ष का छात्रवृत्ति योजना है, हमारे जो यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे पढ़ेंगे, तो ऐसी योजना तो पहले नहीं थी, इसी सरकार में आई है। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है, आप खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं और लगातार जो है जन मुद्दा को उठाती हैं, क्या लगता है कि अब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने की दुरुस्त उसके लिए भी है, सब कुछ है, मिला जुला के बजट ठीक है। और इस बार इसीलिए हमने सिर्फ बजट ही नहीं पेश किया है, बल्कि बजट के परिणाम भी हमें चाहिए, इसलिए आउटकम बजट का भी हम लोगों ने राज्य के समक्ष रखा है। अब आपको लगता है सभी वर्गों को जगह मिल पाई है इस बजट में? अब आप इसका आकलन कीजिए, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को लिया है, और चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पिछले बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है लगभग 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ
चीज़ों को प्राथमिकता दी है और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इस बजट के बाद नई कार्य पद्धति के साथ, नई कार्य योजना के साथ राज्य आगे बढ़े। सर अंतिम सवाल, जो शैडो बजट भी पढ़ा जा रहा था, सीटियां भी बज रही थी, कैसा लग रहा था उस वक्त? सब भगवा धारी सब पहुंच गए थे वहां स्लोगन के साथ। देखिए, इनके पास अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विगत साल भर के अंदर सरकार ने जो इस राज्य को एक दलदल में ढकेल दिया गया था, उस दलदल से निकाल कर एक साफ तरीके से एक निश्चित दिशा में ले जाने का सरकार का कार्य रहा है। और हमने इस बार पहले भी कहा है कि ये साल हमारा रोजगार उपलब्ध कराने का वर्ष होगा और इस तरीके से हर साल एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में हम लोग काम करेंगे और एक एक करके चीज़ों को हम लोग धरातल पर मजबूती के साथ उतारेंगे। कहा जाए कि एक ऐसा राज्य है जहां इस राज्य को आज एक देश के अग्रणी विकास राज्यों में गिना जाता, लेकिन कमोबेश राज्य के लिए गंभीरता बहुत कम देखने के लिए मिला और इस बार हम लोग इस राज्य की आंतरिक संसाधनों को लेकर, राज्य की क्षमता के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक एक ऐसी एक वातावरण तैयार हो जहां सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अभी तो ये बजट अब पेश हुई ही है, अब इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी इसके अंदर से और मुझे लगता है इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। तो सर, स्टेट के बजट में सेंट्रल का भी अंशदान होता है, आप कई स्कीम्स चलती हैं, आप क्या उम्मीद किए हैं केंद्र से? देखिए, डबल इंजन की सरकार में तो जो हुआ सो हुआ, यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट हुई है और साथ साथ में इस संक्रमण में जो देशव्यापी अर्थव्यवस्था चरमराई और ऐसे स्थिति में जो केंद्र को सहयोग करना चाहिए वो भी किसी से छुपा नहीं। लगातार केंद्र की हिस्सेदारी में हमारी कटौती होती रही है और पता नहीं किस दिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सर ये राज्य झारखंड प्रदेश को
कई समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा खुद से। केंद्रीय मंत्री तो यहाँ आकर कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाओ तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तब पैसे मिलेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार का आखिरकार यह बजट 91,270 करोड़ का लगभग ये बजट है, इसको पेश आज विधानसभा में किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष से यह राशि जो है वो कुछ ज़्यादा राशि है इस बार भी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस राशि का कितना प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बजट यहाँ पर पेश किया जाता है उसकी कुछ प्रतिशत ही यहाँ पिछले सरकार में अगर बात करें, पिछली साल की अगर हम बात करें तो कुछ प्रतिशत ही खर्च हुई थी और बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च नहीं कर पाई थी सरकार। तो इस बार जो 91,000 लगभग करोड़ के ये बजट पेश हुए हैं उस पर कितनी राशि खर्च होगी उस पर अभी सारी जो ये जानकारियाँ हैं वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अलग अलग विभाग के जो चर्चे होंगे उस विभाग के हिसाब से बताया जाए कि किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है और किस पर कितनी और ज़रूरत हो सकती है, उस पर चर्चाएं की जाएगी। उसके बाद उसे पास किया जाएगा उस सारे बजट को जितने भी पेश किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जब भी बजट पेश होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की एक ही बात होती है। पक्ष जो सत्ता पक्ष वाले जो ये बजट को पेश करते हैं उनका साफ तौर पर कहना होता है कि ये ऐतिहासिक बजट है, इससे बेहतर आज तक कोई बजट नहीं आया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विपक्ष दल की तो हमेशा से ही विपक्ष दल का ही एक ही नारा होता है कि इससे बेकार जो बजट होता है वो नहीं आया। तो जैसा कि सभी नेता मंत्री ने भी कहा कि लॉलीपॉप बजट है, ये कूड़ा कचरा बजट है, ये इससे घटिया कोई बजट आया ही नहीं। तो ये इस प्रकार से विपक्ष का आरोप है, चूँकि ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती रहती है। और झारखंड सरकार में अगर हम बात करें तो नोकझोंक की अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा नाम डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा से विधायक हैं और रणधीर सिंह जो कि वो भी विधायक हैं, वो भाजपा के हैं। तो इन दोनों में काफ़ी नोकझोंकें भी होते रहती है। इन दोनों ने अपनी बातों को रखा, इसको भी आप लोगों ने सुना जिस प्रकार से बजट को लेकर, और बाकी भी जितने भी नेता मंत्री विधायक थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा है इस बजट को लेकर। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2021 जो होगा वो रोजगार का वर्ष होगा, तो रोजगार के वर्ष में अगर इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है युवाओं के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि यह जो बजट हो यह कम से कम युवाओं को रोजगार देने वाला बजट हो, किसी प्रकार से युवाओं को नौकरी मिले। क्योंकि ये जो सरकार आई थी वो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर ही यहाँ पर आई थी। क्योंकि कई दिनों से जो है अभ्यर्थी लोग हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया जाए। तो सभी जैसा कि हमने बात किया सत्ता पक्ष से भी कि आपने तो कहा था कि यह जो बजट होगा यह रोजगार को लेकर ही होगा, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कुल मिला जुलाकर कि आप केवल देखते जाएं, यह जो वर्ष होगा ये कुल मिलाकर रोजगार का ही वर्ष होगा। लेकिन विपक्ष का ही साफ आरोप है कि यह जो बजट है वो एक केवल लॉलीपॉप है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है यह धनराशि का किस प्रकार से प्रयोग करती है और युवाओं को किस प्रकार से रोजगार देने का कार्य करती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। SMP झारखंड न्यूज के साथ मैं आलोक, रांची। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।